हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के ऊपर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। एक 10 क्वेश्चन वगैरह वीडियो में आपको एक अच्छा अंदाजा आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो ये देखते हैं। द वेलोसिटी v टाइम t प्लॉट ऑफ अ बॉडी इज शोन बिलो। ठीक है, ऐसा दिखाया है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा है इनमें से? ये वीटी ग्राफ के लिए, इस मोशन के लिए। तो देखो, अगर आप देखोगे t इक्वल टू 0 से लेके यहां तक के वेलोसिटी 0 है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है, राइट। तो लगभग सारे ऑप्शंस में एक्सेलरेशन 0 ही है पहले, तो ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं। फिर यहां से लेके यहां तक के, ये t इक्वल टू दिस से लेके दिस तक के, ये वाला जो पार्ट ऑफ मोशन है, इसमें क्या है? vt का स्लोप कौन होता है? vt कर्व का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, राइट। स्लोप क्या है? स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, राइट। सो यहां पे मेरा a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। v इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। vt कर्व का स्लोप जो है वो होता है एक्सेलरेशन। स्लोप स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कौन से इसमें? हाँ, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं, बढ़ते जा रहा है। इसमें बढ़ते जा रहा है। इसमें यहां से लेके, हाँ, यहां पे कांस्टेंट है। t को यहां से यहां का t, ये वाला मोशन का पार्ट और ये वाला मोशन का पार्ट एक है, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये है। तो ठीक है, यहां पे भी नहीं है, तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए आपका। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। ये वाला मोशन, राइट, यहां से यहां पे, इस टाइम से इस टाइम वाला मोशन क्या है? यहां पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? देयर इज चेंज इन वेलोसिटी? नो। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा इस मोशन के लिए। एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, ये वाले पार्ट के लिए। तो ये वाला पार्ट इज आपका ये वाला पार्ट, है ना। फिर ये वाले इसमें आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? आपकी वेलोसिटी कम कम होती जा रही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव आएगा, राइट। आपका एक्सेलरेशन निगेटिव है, आपका एक्सेलरेशन निगेटिव है, और आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी है, राइट। क्योंकि स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, राइट। वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट में चेंज हो रही है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, निगेटिव है। यानी ये वाला जो पार्ट ऑफ मोशन है, ये वाला पार्ट ऑफ मोशन है, राइट। सो 1 2 3 4, अगर 4 पार्ट किए मैंने मोशन के, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, चलो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, बराबर है। तो आपका ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर ऑफ टी इज दिस 4t I cap plus 2t square j cap plus 5k, where t is in second and r is in meter. Find magnitude and direction of velocity vt. इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। एट t इक्वल टू 1 फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब डायरेक्शन बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना है बताना है, वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी वेक्टर कितना कर रहा है, ठीक है। तो r क्या है? 4t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k, राइट। वेलोसिटी क्या आएगा? d बाई डी टी ऑफ दिस r, मतलब यहां पे क्या आएगा? 4i कैप प्लस, राइट, ये 2 इधर ला लो, 2 इंटू 2 4 हो गया, इसको 1 से कम कर लो, 4t, j कैप में 4t होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, तो 0 आएगा यहाँ पे। ये हो गया मेरा वेलोसिटी। मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? रूट आई कैप जे कैप के बीच में एंगल 90 है, नो कॉस थीटा, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। एट वी एट टी इक्वल टू 1 कितना रहेगा? वी एट टी इक्वल टू 1, टी की जगह 1 डाल दो, वी वेक्टर एट टी इक्वल टू 1 आएगा 4i कैप प्लस टी के जगह 1 डाला तो ये 4j कैप हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16,
ये आपका 2 टाइम्स 16 यानी 4√2 है ना, यानी आपका ठीक है 16 × 2 आपका 4√2, तो आपका 4√2 वेलोसिटी आता है मीटर पर सेकंड। 4√2 दो जगह पे है, ठीक है, एंगल लेकिन अलग अलग है। तो एंगल कितना करेगा ये, राइट। सो tan थीटा क्या होगा आपका, y कंपोनेंट j कैप का कंपोनेंट अपॉन i कैप का कंपोनेंट i, किसका थीटा 1 होता है, tan थीटा 1 होता है 45 डिग्री का, राइट। यानी ये ऐसी सिचुएशन है ना जहां पे इक्वल है। देखो आपका x कोऑर्डिनेट भी 4 है, y कोऑर्डिनेट भी 4 है, यानी आपका ये जो पॉइंट है ये इधर है, राइट। अगर आपका ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री ना, है कि नहीं। तो ये आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन 1। चलो ये देखते हैं। A bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद u/3 हो गया। Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at other end of the block. ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक क्या है, देखो अपनी सिचुएशन कुछ ऐसी है, अपने पास एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है, यहां पे जब थी वो बुलेट इस एंड पे उसकी वेलोसिटी u थी, राइट। जब वो 24 सेंटीमीटर चली गई, मान लो ये 24 सेंटीमीटर है, इतना डिस्टेंस जब उसने ट्रैवल किया, इस पॉइंट पे वो बुलेट आ गई, ये बुलेट यहाँ पे थी, राइट, ये बुलेट अभी यहाँ पे आ गई, तो उस बुलेट की वेलोसिटी यहाँ पे u/3 हो गई, 1/3 हो गई उसकी वेलोसिटी। अब ये और पेनिट्रेट किया ये बुलेट, और ये बुलेट जब एकदम अदर एंड पे पहुंची तब उसकी वेलोसिटी 0 थी। मुझे टोटल लेंथ निकालनी है, ये वाली टोटल लेंथ निकालनी है। तो दो मोशन मिल रहे हैं मेरे को, एक बार इस बार दो मोशन मिल रहे हैं। मैं क्या करूंगा, देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पकड़ के चल रहे हैं हम, राइट। तो ये पहला वाला मोशन ये है, इससे मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, और ये दूसरे वाले मोशन में वो वैल्यू लगा के मैं ये फाइंड कर लूंगा, इन दोनों के एडिशन कर लूंगा, है ना। तो देखो पहला वाला मोशन में पहला वाला मोशन लगाता हूं मैं, फर्स्ट वाला ये 24 सेंटीमीटर वाला, राइट। तो इसमें मेरे पास क्या है, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, v² है, u² है और s है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो v² क्या आएगा, u/3 का स्क्वायर, u² ही है, 2a इंटू s क्या है 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मेरा क्या आ गया, ये u²/9 माइनस u² इज इक्वल टू 48a, राइट। अब इसको मैं 9u²/9 लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये क्या आ गया मेरा, -8u²/9 इज इक्वल टू 48a, राइट। 8 6 48, तो a क्या हो गया मेरा, -u²/9 6 54, राइट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइप। ये आ गया मेरा a। अब इस a का वैल्यू सेकंड मोशन में यूज करता हूं मैं, सेकंड मोशन में यूज करता हूं, और मेरा आंसर मिल जाना चाहिए, राइट। तो सेकंड मोशन में मेरे को s चाहिए, राइट। क्या क्या है मेरे पास, v है 0, u है u/3, v u s a मिल गया अभी, है ना, a मिल गया अभी। सेम इक्वेशन लगाएंगे, v² माइनस u² अपॉन 2a, v 0 है, u क्या है, यहाँ पे u/3 है, राइट। तो u²/9, v²/u² अपॉन 2 इंटू ये कितना हो गया आपका, -u² अपॉन 54, कितना होगा ये,
देखो ये हो गया 27, है ना, और ये हो गया 3। राइट, 3। तो 3 आना चाहिए ये, तो ये 3 आ गया मेरा, और ये कितना है 24, टोटल कितना हो गया 27, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये देखते हैं। A horizontal bridge is built across a river. Student standing on the bridge throws a ball vertically upwards with velocity 4 meter per second. ठीक है, the ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above the water surface कितना है? देखो, एक हॉरिजेंटल ब्रिज है, ये ब्रिज है, और इसके नीचे इधर से पानी शुरू हो रहा है, ये ब्रिज है और ये पानी है, ऐसा ऐसा ब्रिज है। एक बॉय यहाँ पे है, वो बॉय क्या कर रहा है, एक स्टोन को ऊपर फेंक रहा है, एक स्टोन को ऊपर फेंक रहा है ऐसे। स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी, यहाँ का यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, उससे ऊपर भेज रहा है, राइट। और ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, ये बाजू में निकालता हूँ बट वो एक ही लाइन में आएगा, और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसा, राइट, ऐसा, और फिर ये यहाँ पे वाटर को हिट करेगा। ये स्ट्राइक्स, ये टोटल जर्नी का जो टाइम है, टोटल टाइम जो है ये पूरा ऊपर जाने का प्लस नीचे आके वाटर को हिट करने का, वो 4 सेकंड है। ठीक है, मेरे को ये वाली हाइट निकालनी है, वाइट, ये वाला हाइट निकालना है मेरे को, h, ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक सिंपल इक्वेशन लगा सकते हो आप, एक सिंपल लगा सकते हो आप। ये बॉय ने इधर से फेंका, राइट, ये बॉय ने फेंका, तो ये u है, तो ये ऊपर का डायरेक्शन में पॉजिटिव लेता हूं, नीचे का निगेटिव लेता हूं, राइट, और सिंपल इक्वेशन लगाता हूं। मेरे पास u है, मेरे पास t है, पूरे को एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन में रख सकता हूं, सिंगल इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं होल जर्नी के लिए, कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। क्यों? मेरा कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, कितना है g, कुछ भी करो कहीं पे भी g है, जब ये यहाँ पे रुक रहा है तभी भी g है, जब वो नीचे आ रहा है तभी भी g है, ऊपर जा रहा है तभी भी g है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, g डाउनवर्ड्स, ये एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, तो मैं पूरे के पूरे जर्नी के लिए एक सिंगल इक्वेशन लगा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या कर सकता हूं मैं लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाऊंगा मैं। अभी मेरा h क्या है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट कितनी देखनी है, ये वाली देखनी है मेरे को h, राइट। ये कौन सी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, स्टार्टिंग यहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, राइट, ये स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, नीचे जा रहा हूं मैं, राइट, स्टार्ट टू एंड, तो मैं यहाँ पे माइनस h लिखूंगा। u ऊपर के इसमें है, पॉजिटिव लिखूंगा, यानी u 4 मीटर पर सेकंड है। पूरे जर्नी को टाइम क्या लगा, 4 सेकंड, है, टाइम में तो कोई ये नहीं है, हाफ। e क्या है, देखो अगर ये पॉजिटिव ली है मैंने, u पॉजिटिव लिया, h निगेटिव लिया, इधर का g का डायरेक्शन निगेटिव है, तो माइनस g। t क्या करूं, t तो कोई खैर उसका कोई साइन नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, राइट, ऐसे, तो माइनस h इज इक्वल टू 16, माइनस g को 10 पकड़ना है, तो 10 और ये बचे 5, है ना, माइनस 80, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 60 प्लस 80, 64, है ना, 64 मीटर, आपका ऑप्शन 3। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको समहाउ ये स्ट्राइक नहीं होता कि भाई इसमें एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा ऊपर से नीचे पूरा एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, अगर ऐसा आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप यहां से लेके यहां तक के एक मोशन लगा दो, राइट,
ये सिमेट्रिक मोशंस होते हैं, यहां से और यहां सिमेट्रिक रहेगा, राइट। तो वो देखो, कैलकुलेट करो डिस्टेंस, राइट। यहाँ पे v जीरो हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे u है, u v दोनों पता है आपको, आपको g पता है, आप ये हाइट निकाल सकते हो, ये भी उतनी हाइट रहेगी, है ना। फिर आप ये निकाल सकते हो, राइट। यहाँ पे v विल बी सेम एज दिस u। तो इसके लिए भी बहुत तरीके हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो ले लो यहाँ तक के, और फिर देखो, राइट। और फिर मेनी वेज जितने में तोड़ना चाहे तोड़ सकते हो, बट एक में भी होता है, एक में भी हो रहा है ना। तो ठीक है, चलो ये देखते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड x एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड, रिमेनिंग यानी क्या, हाफ बचा हाफ, राइट। तो अगर ये है मेरा, ये एक डिस्टेंस x है और ये एक डिस्टेंस x है, राइट। तो ये टोटल 2x है, पकड़ लो, तो हाफ हाफ x। ये डिस्टेंस v से जा रहा है, ये डिस्टेंस 2v से जा रहा है। मेरे को एवरेज स्पीड पूछा है। जब भी आपको एवरेज पूछता है, स्पीड हो एक्सेलरेशन हो, टोटल बाय टोटल, तो एवरेज स्पीड जो है, मैं सिंपल टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में, राइट, स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, राइट। देखो, एवरेज आपको ओवरऑल बताता है, बीच में क्या चेंजेस हुए उससे कोई लेना देना नहीं है ना। जब एवरेज बोलते हो तो अपन जो बोलचाल में बोलते हैं ना, मैं मुंबई से पूना गया 150 किलोमीटर 3 घंटे में गया, मेरी एवरेज 50 थी, बीच में मैं रुका, स्लो किया, फास्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज यानी हम ओवरऑल बताते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम अगर लेना है, भटक गए थे, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2x। टोटल टाइम, इसका टाइम कितना आएगा, पहले वाली जर्नी का टाइम कितना आएगा, t1, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये मेरा x बाय v आ गया। सिमिलरली t2 क्या आएगा, x अपॉन 2v, राइट। सो टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2, मतलब क्या हो गया, 2x अपॉन t1 इज x बाय v, और ये x अपॉन 2v, राइट। तो 2x अपॉन x कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v, x काट देते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 अपॉन, इसको मैं 2 अपॉन 2v लिख सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2v डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी 2 अपॉन 2v लिख सकता हूँ इसको, 3 अपॉन 2v लिख सकता हूँ इसको, 3 अपॉन 2v लिख सकता हूँ इसको। अब इसको ऊपर लेके गया तो क्या हो गया, 4v अपॉन 3, ने आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ना। चलो ये देखते हैं, द पोजिशन टाइम xt ग्राफ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कौन सा ग्राफ सही है। देखो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तभी तो आपका v2 माइनस v1 पॉजिटिव आएगा ना। जब आपकी फाइनल इनिशियल से बड़ी होगी, राइट, तभी आपका चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, तभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय t, यानी आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है, xt कर्व दिए है, स्लोप ऑफ xt कर्व होता है वेलोसिटी, xt कर्व, वेलोसिटी जो होती है वो स्लोप ऑफ xt कर्व होता है, करेक्ट। यानी मेरा स्लोप बढ़ते बढ़ते रहना चाहिए, वेलोसिटी यानी स्लोप बढ़ते बढ़ते रहना चाहिए, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्लोप ऐसा आएगा, टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट टू द कर्व, राइट। और जितना अलोंग y एक्सिस इस तरफ, जितना वर्टिकल उतना स्लोप ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये स्लोप से ये स्लोप ज्यादा है, कैसे, स्लोप का और एक डेफिनेशन है, ये जो एंगल बनाता है ना टेंजेंट थीटा, tan थीटा स्लोप,
राइट। तो डेफिनेटली ये एंगल ज्यादा है इस बार, तो मेरा स्लोप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, राइट, ये होगा थीटा, लेकिन यहाँ पे स्लोप देखो मोर फ्लैट हो गया, अब थीटा छोटा हो गया, स्लोप छोटा हो गया, तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, राइट, ये निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, मेरा वेलोसिटी कम कम होती जा रही। यहाँ पे तो v कांस्टेंट ही है, स्ट्रेट लाइन है, v कांस्टेंट ही है, इंक्रीजिंग है वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं है। और यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और रिड्यूसिंग है, तो ये तो चांस ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ए ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस टाइम कर्व ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन एज बिलो। ठीक है, ये चित्र, ये नीचे का डायग्राम है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट द मोशन। क्या लग रहा है ऐसा है, पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट द मोशन? नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे आपका ये वाला टाइम ड्यूरेशन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सटी कर्व है, एक्सटी कर्व, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व जो होता है वो होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, राइट, डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपका स्लोप। ठीक है, तो आपका स्लोप जो है, आपकी वेलोसिटी, राइट, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है आपकी वेलोसिटी, राइट, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पहले वाले इसमें, तो एक्सेलरेटेड मोशन है नहीं। दूसरे इसमें तो भाई आपका वेलोसिटी जीरो ही है ना, वेलोसिटी जीरो ही है, टाइम पास हो रहा है लेकिन मेरा एक्स नहीं बढ़ रहा है, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, है ना। तो ठीक है, पहला ऑप्शन तो नहीं है, पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू आउट द मोशन तो है ही नहीं। यहाँ पे आपका v जीरो है, यहाँ पे आपका v इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, लेकिन आपका, राइट, एक v कांस्टेंट है आपका, ठीक है, तो ये नहीं है, एक्सेलरेटेड तो नहीं है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड कंटिन्यूअसली फॉर टाइम t0 देन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी नहीं है, राइट। देखो v कांस्टेंट है मतलब क्या, a जीरो है, तो एक्सेलरेटेड तो इधर भी नहीं है, इधर तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, यहाँ पे पार्टिकल इधर रेस्ट में है, इधर रेस्ट में है, राइट, बट इधर रेस्ट में नहीं है ना, इधर कुछ वेलोसिटी है, भले ही कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी है, मूविंग है, तो ये भी नहीं। द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी तक, t0 तक, ये टी नॉट यहाँ पे है, टी नॉट, राइट, एंड देन स्टॉप्स, हाँ, यहाँ पे रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो हो गई, इट इज नॉट मूविंग, तो आपका चौथा ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, चलो ये देखते हैं। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैंने एक स्टोन को ऐसा नीचे फेंक दिया, यू इतनी है, हाँ, इफ इट रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी, v जो है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड से वो रीच हुआ ऐसा, ठीक है, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड है v यहाँ पे, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताओ। ठीक है, सिंपल है, राइट, एक्सेलरेशन g आएगा थ्रू आउट, राइट, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अपना फ्री फॉल का, फ्री फॉल तो नहीं है ये, बट फॉल अंडर ग्रेविटी का आपका आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो हमको क्या चाहिए, h चाहिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। v है आपका 60 का स्क्वायर 3600, u है आपका 40 का स्क्वायर 1600, 2g यानी 20, तो 3600 माइनस 1600 कितना आया, 2000, और ये 20, एक जीरो गया, ये 100 बचा, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, 100 मीटर 3। ठीक है,
चलो ये देखते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, राइट। एक बॉडी फ्री फॉल हो रही है, मान लो t इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 0 से वो फॉल हुई, राइट। वो आई यहाँ पे मान लो आपका t इक्वल टू 1 है, फर्स्ट सेकंड t इक्वल टू 1, राइट। ये डिस्टेंस मान लो आपका जो ट्रैवल हुआ है ये s1 है। फिर ये बॉडी गई, ये बॉडी गई, ये बॉडी गई, यहाँ पे मान लो t इक्वल टू 2 है, और ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल्ड इन सेकंड, इसको s2 बोलेंगे। फिर ये नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे आपका t इक्वल टू 3 है, ये डिस्टेंस आपका s3 है। और सिमिलरली ये अभी जगह कम पड़ गई, ठीक है, नीचे 4 है और s4 है, 3 से आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो s1 कितना आएगा मेरा, s1 आएगा, देखो हाफ GT स्क्वायर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो u तो 0 है, तो s1 इज इक्वल टू सिंपल हाफ GT स्क्वायर। t कितना है यहाँ पे, ये ड्यूरेशन जो है ये t1 है, ये टाइम ड्यूरेशन मोशन का, तो s1 जो है वो g/2 आएगा, s1 जो है वो g/2 आएगा। अभी सेकंड वाले सेकंड का देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे s2 को ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब un क्या, यहां का जो v रहेगा वो इसका u बनेगा, यहां पे मेरा v कितना रहेगा, राइट, u प्लस GT, u 0 है, t 1 है, तो g हो गया मेरा, g हो गया मेरा। वो यहां का u बनेगा, यहां का u g बनेगा अभी, है ना, क्योंकि अभी हम मोशन का स्टार्ट यहाँ पे है ना अपना, राइट। तो इसके लिए फिर मेरा s2 जो आएगा वो u के जगह gt प्लस हाफ GT स्क्वायर, t कितना है 1, यानी g प्लस हाफ g, एक और आधा 1.5, तो 3/2g, यानी 3 गुना, है ना, 1:3। ऑप्शन 2 की इच्छा हो रही है ना, इच्छा क्या, ऑप्शन 2 ही होना चाहिए इस हिसाब से। चलो कंफर्म कर लेते हैं। s3 क्या आएगा, फिर से ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, अभी u कितना है, देखो यहां पे ug था, यहां का v कितना है, t इक्वल टू 2 का v, u प्लस GT कितना होगा, वहां का g था और g और टाइम 1 है, यानी यहां का 2g हो गया, यहां का u इस मोशन के लिए u 2g है अभी, तो 2g इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, t फिर से 1 है, ये ड्यूरेशन भी 1 ही है ना, टाइम 2 सेकंड में शुरू हुआ, 3 सेकंड का खत्म हुआ, तो 2g प्लस फिर से आधा g, यानी ये कितना हो गया 2.5g, राइट। यानी पहले में कितना था g/2, दूसरे में कितना था 3/2g, तीसरे में कितना था 5/2g, राइट। चौथे में कितना आएगा, एनी गेस, 7/2g आ जाएगा, यानी 1:3:5:7, ये ऑप्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो ये देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ऐसा, ये छोटा एंगल 30 डिग्री है, ये बड़ा एंगल 45 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ xt कर्व, ये xt कर्व है, स्लोप ऑफ xt कर्व, ये tan थीटा भी होता है, थीटा इज द एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, राइट। तो रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज, v when angle is 30 and v when angle is 45 is tan 30 divided by tan 45। tan 30 क्या होगा, 1/√3, sin 30 is half अपॉन cos 30 is √3/2, 2 गया 1/√3, ये 1 आता है, तो 1/√3, सेकंड ऑप्शन, ठीक है।
ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट्स है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।